एक गीत आपने सुना जरूर होगा कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाहबान है आंखें। अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए भारत के जाबाज जवान तो हमेशा जान की बाजी लगाने को तैयार रहते ही हैं। भारतीय शूरवीरों की मदद में ऐसे हथियार भी अब भारतीय सेना के पास है जो जल, थल और नभ में अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है और दुश्मन को हमेशा दहलाते भी रहते हैं। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना के बेड़े में एक और घातक युद्धपोत अब शामिल हो गया है जिसका नाम है INS तुशील। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में बना यह युद्धपोत भारतीय नौसेना को मिल गया है जिसके बाद नौसेना की ताकत अब और बढ़ जाएगी। भारत के इस नए जल योद्धा से चीन और पाकिस्तान में कैसे मची है खलबली और INS तुशील के आने से नेवी में क्या कुछ बदलेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। आ गया भारत का नया जंगबाज INS तुशील। भारत का नया बाहुबली, चीन पाकिस्तान में मची खलबली। INS तुशील मतलब समंदर का वो सिकंदर जिसके नाम से ही दुश्मन का दिल दहल जाता है, कलेजा कांप जाता है। दुश्मन के रडार और पनडुब्बी भी उसे नहीं पकड़ पाएंगे। ये जल योद्धा चुपचाप समंदर में अपने सरहद की निगाहबानी करता रहेगा और दुश्मन को उसकी भनक तक नहीं लगेगी। अगर दुश्मन भारत की सीमा की ओर बढ़ेगा तो यह बाहुबली उसके चीथड़े उड़ाने में देर नहीं करेगा। उसी पल समंदर में बारूदी प्रलय मचा देगा। आखिर भारत के नए जंगबाज से दहशत में क्यों आ गए हैं चीन और पाकिस्तान? आखिर भारत के समुद्री सिकंदर से दुश्मन के घर में सन्नाटा क्यों पसरा है? भारत के इस नए जल योद्धा के बारे में आपको बताएंगे, उसकी ताकत के बारे में भी बताएंगे और इस युद्धपोत के नेवी में शामिल होने के बाद कैसे बढ़ जाएगी समंदर में भारत की ताकत, इसे भी दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको इस खबर के बारे में बताते हैं जिससे चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। घातक युद्धपोत INS तुशील को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में INS तुशील को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। रूस में INS तुशील की कमीशनिंग के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के रूस दौरे पर हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच इस दौरे को सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे के साथ ही भारत और रूस के बीच आपसी हितों के अलावा वैश्विक मुद्दों को लेकर भी नया अध्याय शुरू हो गया। इंडियन नेवी की एक टीम भी रूस गई थी जिसने इस वॉरशिप का फाइनल ट्रायल लिया। भारतीय नेवी के अनुसार INS तुशील सभी परीक्षणों पर खरा उतरा है। एक स्टैंड अलोन फ्रिगेट है जिसपे सरफेस टू सरफेस मिसाइल ब्रह्मोस लगी हुई हैं और उसमें हमारे शिप से एयर में मारने के लिए भी मिसाइल्स लगी हुई हैं, टॉर्पेडोज लगी हुई जो सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इस पे हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट हो सकता है, इससे हम हेलीकॉप्टर भी कंट्रोल कर सकते हैं और ये अकेले सी लेंस कम्युनिकेशन में और जो फ्लीट के साथ इंटीग्रेशन में और दूर की इंड्योरेंस के साथ कई दिनों तक समुद्र में रह के ये काम कर सकता है। कमीशनिंग के बाद INS तुशील भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े यानी वेस्टर्न फ्लीट के स्वाड आर्म का हिस्सा बनेगा जो वेस्टर्न कमांड के तहत आता है। आप सोच रहे होंगे कि इस युद्धपोत का नाम तुशील क्यों रखा गया? दरअसल पूरी रणनीति और संदर्भों के साथ इस युद्धपोत का नामकरण किया गया है। तुशील एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षात्मक कवच। INS तुशील तलवार क्लास का फ्रिगेट है। यह एक मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसे रूस में
कलिनिनग्राद के यंत्र शिपयार्ड में तैयार किया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने से पहले ही आईएनएस तुशिल के प्रतीक चिन्ह को जारी कर दिया गया था, जिस पर लिखा हुआ है अभेद्य कवच, यानी एक ऐसा कवच जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। स्वदेशी मिसाइलों के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीक से लैस युद्धपोत आईएनएस तुशिल के जंगी बेड़े में शामिल होने से समंदर में भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। 3900 टन वजन वाले इस जंगी युद्धपोत से जल में शत्रु का हर छल और बल छलनी हो जाएगा। ये एक नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा हो रहा है इसमें, क्योंकि आईएनएस तुशील जो है तलवार क्लास का युद्धपोत है, रशिया में बनाया गया है, भारत में भी इसका बनाने का करार है, इस तरह के भारत में भी बनाए जाएंगे। और दूसरी बात यह कि ये ब्रह्मोस को फायर कर सकता है, शिप से एयर को मिसाइल, शिप से जमीन पर मिसाइल, साथ साथ पनडुब्बी को डुबोने के लिए इसके अंदर टॉर्पीडोज हैं जो कि उसको बर्बाद करने के लिए उसको भी ढूंढ के मार सकते हैं। ये एक स्टेल्थ युद्धपोत है और आवाज़ बहुत कम करता है, जिसकी वजह से ये एक भारत की नौसेना में ताकत में एक बहुत बड़ा इजाफा है। अब हम आपको बताते हैं कि आईएनएस तुशिल के भारतीय नेवी में शामिल होने से दुश्मन क्यों घबराए हुए हैं। दरअसल ये एक स्टेल्थ तकनीक का युद्धपोत है, इसीलिए रडार से ट्रैक करना मुश्किल है। ये पानी के नीचे शोर बहुत कम करता है, इसीलिए दुश्मन की पनडुब्बियां भी इसका आसानी से पता नहीं लगा पाएंगी। ये रॉकेट्स और टॉर्पीडो जैसे हथियारों से लैस है, जो दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह करने के लिए काफी है। खास बात यह है कि आईएनएस तुशिल लगातार 30 दिन तक समुद्र में जंगी तैयारी के साथ तैनात रह सकता है। इसमें एक बार में 18 अधिकारी और 180 सैनिक रह सकते हैं। आईएनएस तुशिल समंदर में 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, इसीलिए 3900 टन वजनी और 409 फीट लंबा ये युद्धपोत बहुत घातक है। आईएनएस तुशिल को नौसैनिक युद्ध के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो ये आईएनएस तुशील जो है, ये इसका जो नौसेना में शामिल होना इसकी ताकत में इजाफा करेगा। 3900 टन वजनी है, ब्रह्मोस, शिप से एयर, शिप से ज़मीन मिसाइल करने में, साथ साथ पनडुब्बियों को ढूंढ के मारने में सक्षम है और 30 नॉटिकल माइल इसकी स्पीड है। ये देखते हुए नौसेना की शक्ति में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और ये भारत में ही बनाए जा रहे हैं और रशिया से भी इम्पोर्ट हो रहे हैं। आईएनएस तुशिल एक ऐसा युद्धपोत है जिसे आप समंदर पर चलता फिरता हथियारों का पूरा गोदाम कह सकते हैं, क्योंकि इस पर ऐसे ऐसे हथियार तैनात किए जा सकते हैं जो जंग के हालात में गेम चेंजर साबित होंगे। आईएनएस तुशिल ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। इसके पास रॉकेट लॉन्चर वाली पावर है। इसमें 76 mm की नेवल गन और 100 mm की A190E नेवल गन भी तैनात है। इसके अलावा 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप मिसाइल और ध्रुव हेलीकॉप्टर लैस करने की भी क्षमता है। 533 mm के 2 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जो दुश्मन की पनडुब्बियों को पानी में तहस नहस कर देंगे। इस पर जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी तैनात है।